प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन की प्रगति की समीक्षा की। वैज्ञानिकों से 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का लक्ष्य रखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने 23,000 करोड़ रुपए की समुद्री परियोजनाओं की शुरूआत की। नीली अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक विजन दस्तावेज का अनावरण किया। सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इंकार किया। केंद्र से समलैंगिक जोड़ों की चिंताओं को दूर करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने को कहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। तमिलनाडु के शिवकाशी में 2 पटाखा फैक्ट्रियों में हुए विस्फोट में 11 लोगों की मृत्यु। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में नीदरलैंड्स ने धर्मशाला में बारिश से प्रभावित मैच में दक्षिण अफ्रीका को 246 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों से आह्वान किया है कि भारत को अब 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और 2040 तक चंद्रमा पर पहले भारतीय को भेजने सहित नए और महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखने चाहिए। इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए अंतरिक्ष विभाग चंद्रमा की खोज के लिए एक रोड मैप विकसित करे। इसमें चंद्रयान मिशनों की एक श्रृंखला, अगली पीढ़ी के लॉन्च यान का विकास, एक नए लॉन्च पैड का निर्माण और मानव केंद्रित प्रयोगशालाओं तथा संबंधित प्रौद्योगिकियों की स्थापना शामिल होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने आज भारत के गगनयान मिशन की प्रगति की समीक्षा करने और भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय वैज्ञानिकों से वीनस ऑर्बिटर मिशन और मार्स लैंडर सहित अंतर्ग्रह मिशनों की दिशा में काम करने का आह्वान किया। बैठक में भारतीय वैज्ञानिकों की क्षमता पर विश्वास व्यक्त करते हुए उन्होंने अंतरिक्ष अन्वेषण में नई ऊंचाई छूने की देश की प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान अंतरिक्ष विभाग ने गगनयान मिशन का एक व्यापक विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें अब तक विकसित विभिन्न प्रौद्योगिकियां शामिल थे। इस अवसर पर इस बात का भी उल्लेख किया गया कि ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल के 3 मानव रहित मिशनों सहित लगभग 20 प्रमुख परीक्षणों की योजना बनाई गई है। क्रू एस्केप सिस्टम टेस्ट व्हीकल की पहली प्रदर्शनी उड़ान इस महीने की 21 तारीख को निर्धारित है। इस उच्च स्तरीय बैठक में मिशन की तैयारियों का मूल्यांकन किया गया और 2025 में इसकी लॉन्च की पुष्टि की गई। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट में 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने भारतीय नीली समुद्री अर्थव्यवस्था की रूपरेखा के तौर पर अमृतकाल विजन 2047 का भी अनावरण किया। सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा क्षेत्रीय और वैश्विक व्यापार में क्रांति लाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आने वाले दशकों में विश्व के 5 सबसे बड़े जहाज निर्माता देशों में से एक बन जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉरवर्ड। फोर्स फॉर प्रॉस्पेरिटी, फोर्स फॉर प्रोग्रेस का हमारा विजन धरातल पर लगातार बदलाव ला रहा है, लेकिन हमारे काम ने फोर्स फॉर प्रोडक्टिविटी के मंत्र को भी आगे बढ़ाया है। इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी इफेक्टिव और एफिशिएंट बना रही। भारत अपने कोस्टल शिपिंग मोड का भी आधुनिकीकरण कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए विशेष विवाह अधिनियम में संशोधन से इंकार कर दिया है। न्यायालय ने कानून के अंतर्गत समलैंगिक जोड़े को विवाह करने की अनुमति देने के लिए कानून की धारा 4 को हटाने से भी इंकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्र सरकार की इस दलील पर सहमति व्यक्त की कि कानून में संशोधन से अन्य कानूनों पर असर पड़ सकता है। पीठ ने सर्वसम्मति से देश में समलैंगिक विवाह को अनुमति देने के लिए अधिनियम में संशोधन न करने का फैसला दिया। न्यायालय ने केंद्र सरकार को राशन कार्ड, पेंशन, ग्रेच्युटी और उत्तराधिकारी सहित समलैंगिक जोड़ों की चिंताओं के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की सलाह दी है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कहा कि इस बार पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्मों से वो काफी प्रभावित हैं, जिसमें जलवायु परिवर्तन, लड़कियों की तस्करी, महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और सामाजिक शोषण जैसी समस्याओं को उजागर किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय एकता जैसे विचारों का सिनेमा के जरिए प्रसार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार समारोह देश की विविधता और एकता को प्रदर्शित करती है। इस पुरस्कार समारोह में हमने भारत की विविधताओं और उनमें निहित एकता का दर्शन किया है। यहाँ उपस्थित प्रतिभाशाली लोगों ने अनेक भाषाओं, क्षेत्रीय विशेषताएं, सामाजिक मान्यताओं, उपलब्धियां और समस्याओं को सार्थक अभिव्यक्ति प्रदान की है। राष्ट्रपति ने कहा कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रतिष्ठित अभिनेत्री वहीदा रहमान अपनी कला और व्यक्तित्व से फिल्म उद्योग के शिखर तक पहुंची हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि फिल्मों की पायरेसी को रोकने में केंद्र सरकार फिल्म उद्योग के साथ मिलकर काम कर रही है। फिल्म जगत की बहुत लंबे समय से मांग थी कि जितना हम कमाते नहीं उतने से ज्यादा पायरेसी में उड़ जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले पार्लियामेंट सेशन में सिनेमेटोग्राफ एक्ट को पास करवा दिया है। पायरेसी के खिलाफ एक बड़ी जंग हम सब लड़ रहे हैं और उसमें सरकार आपके साथ खड़ी है। श्री ठाकुर ने कहा कि उन्हें भारतीय फिल्म उद्योग पर गर्व है। उन्होंने कहा कि अब क्षेत्रीय कुछ नहीं रहा और अगर फिल्मों की विषय सामग्री अच्छी है तो ये वैश्विक दर्शकों का ध्यान भी खींच लेती है। वहीदा रहमान ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को फिल्म उद्योग को समर्पित किया। ऑनरेबल मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी और सारे जूरी मेंबर्स का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे लकीली बहुत अच्छे टॉप डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स, टेक्नीशियंस, राइटर्स, डायलॉग राइटर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स और संगीतकार सबका बहुत सहारा मिला। ये मैं अवार्ड अपने फिल्म इंडस्ट्री के सारे डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तमिलनाडु के शिवकाशी में रंगपलायम में एक पटाखा फैक्ट्री में आज दोपहर हुए विस्फोट में 10 लोगों की जलकर मौत हो गई और 2 घायल हो गए। दोनों घायल महिलाएं हैं जो 70% तक जल चुकी हैं। घायलों को तुरंत शिवकाशी के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग पर काबू पाने के लिए 3 दमकल गाड़ियों को लगाया गया। इससे पहले दिन में एक और दुर्घटना हुई जिसमें शिवकाशी के सिक्कनेक्कनपट्टी में एक अन्य पटाखा फैक्ट्री में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के निकट परिजनों को 3-3 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में इंडिया कौशल 2023 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। श्री प्रधान ने देश के युवाओं की अद्वितीय और विविध प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने में कौशल प्रतियोगिता के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भारत की शिक्षा का भविष्य पारंपरिक रटने के बजाय कौशल विकास में निहित है। उन्होंने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में शिक्षा को और अधिक प्रभावी तथा किफायती बनाने पर जोर दिया। हायर एजुकेशन में रिसर्च को महत्व बढ़ाना, मल्टीपल एग्जिट एंट्री की फैसिलिटेशन करना, यूनिवर्सिटी को सिस्टम को तेजी से रिफॉर्म की ओर ले जाना, स्किल को एजुकेशन की फॉर्मल पार्ट करना, ऐसे कई सारे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से एजुकेशन रिफॉर्म्स हो रहे हैं। यही सब एनईपी की रिकमेंडेशन था। इजरायल और फलस्तीन के आतंकी गुट हमास के बीच युद्ध का आज 11वां दिन है। हमास ने इस महीने की 7 तारीख से इजरायल पर हमले शुरू किए थे। हमास द्वारा रॉकेट से हमले जारी रहने पर इजरायल गजा में हवाई हमले कर रहा है। इजरायल और लेबनान सीमा के पास भी तनाव बढ़ रहा है। दूसरी ओर अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कल इजरायल जाएंगे। अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तल अवीव में इसकी घोषणा की।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी जल्द इजरायल जाने की घोषणा की है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस गजा में मानवीय आपदा को रोकने में मदद करना चाहता है। श्री पुतिन ने फलस्तीन और इजरायली संघर्ष समाप्त करने तथा राजनीतिक और कूटनीतिक माध्यमों के जरिए शांतिपूर्ण समाधान निकालने की दिशा में काम करने की इच्छा व्यक्त की है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि ऑपरेशन अजय के अंतर्गत 286 और यात्री इजरायल से भारत वापस आ रहे हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उड़ान में 18 नेपाली नागरिक भी हैं। मिजोरम में राज्य भाजपा ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया और भाजपा से लोगों के कल्याण के लिए काम करने को कहा। पार्टी प्रवक्ता लालरेम संगीत फेनई ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भाजपा हमेशा लोगों के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच आइजोल में संवाददाताओं से बातचीत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस सभी वर्गों के लोगों की आर्थिक मजबूती पर ध्यान देने के साथ इस पर्वतीय राज्य के लिए नया दृष्टिकोण विकसित कर रही है। श्री राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी तांगपुयहना नाम की योजना लेकर आ रही है, जो लोगों के लिए वित्तीय समावेशी पहल है। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही सप्ताह शेष हैं। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मिजोरम में 40 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 7 नवंबर को मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 106वीं कड़ी होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में धर्मशाला में नीदरलैंड्स ने दक्षिण अफ्रीका को 246 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 63 रन बना लिए हैं। कल दोपहर में चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा। डेनमार्क ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के मुकाबले आज से शुरू हो गए हैं। पीवी सिंधु और आकर्षि कश्यप अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में पहुंच गईं। हालांकि किदाम्बी श्रीकांत को हार का सामना करना पड़ा। इस समय लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के वेंग चिरवेन से हो रहा है। चीन के हांगझोउ में 22 से 28 अक्टूबर तक होने वाले पैरा एशियन गेम्स में भारत की ओर से 17 खेल स्पर्धाओं में 303 खिलाड़ी भाग लेंगे। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों के नामों को अंतिम मंजूरी दे दी है। कुल 143 कोच, एस्कॉर्ट्स, अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों को भी मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज 19वें एशियाई खेलों में पदक जीतने के लिए सशस्त्र बलों के जवानों को नकद पुरस्कारों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्वर्ण पदक विजेताओं को 25 लाख और रजत पदक विजेताओं को 15 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। वहीं कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। नई दिल्ली में रक्षा सेवा के खिलाड़ियों के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने खिलाड़ियों के प्रयासों की सराहना की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 261 अंक के उछाल से 66,428 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 85 अंक की वृद्धि से 19,817 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 1 अमेरिकी डॉलर की तुलना में 83 रुपए 26 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल के आसपास चल रही थीं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन की प्रगति की समीक्षा की। वैज्ञानिकों से 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का लक्ष्य रखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने 23,000 करोड़ रुपए की समुद्री परियोजनाओं की शुरूआत की। नीली अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक विजन दस्तावेज का अनावरण किया। सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इंकार किया। केंद्र से समलैंगिक जोड़ों की चिंताओं को दूर करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने को कहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में नीदरलैंड्स ने धर्मशाला में बारिश से प्रभावित मैच में दक्षिण अफ्रीका को 246 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।